Good morning, student. Now we start chapter number 8 NCERT Maths Mensuration, class 8th और exercise 9.2. क्लास हमने इससे पहले जो किया था वो आपका 9.1 किया था. उसमें हमारी ये 11th क्वेश्चन थे, 11th के 11th हो गए थे. इससे पहले मैंने आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का बताया था, ठीक है. और एक वीडियो में आपके पास वॉल्यूम से रिलेटेड भी है, चाहे वो क्वाड्रिलेटर का हो या फिर कोन हो या फिर हमारा सिलेंड्रिकल हो, ठीक है. ये सब इसमें यूज़ होने वाला है. तो मैंने एक पहले वीडियो में ही आपका ये सब कुछ इंट्रोड्यूस किया है वॉल्यूम से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लोगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. देखो क्या कह रहा है. देयर आर टू क्यूबॉइड बॉक्स आज शो इन अ फिगर में शो है हमें एक क्यूबॉइड है और एक क्यूब है, ठीक है. ये क्या है हमारा क्यूब और ये क्या है हमारा क्यूबॉइड. ठीक है, ये क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड में क्या होता है, इसमें हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है. इसमें भी हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है. लेकिन ये तीनों की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है कि L किसके इक्वल होता है, B के, और B किसके इक्वल होता है, H के, जिसे हम डायरेक्टली बोल देते हैं A. यानी कि अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो हमारा होता है साइड का क्यूब, ठीक है. सिमिलरली अगर हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा क्या, LBH. सबसे पहले तो ये समझो कि वॉल्यूम एक्चुअल में है क्या. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बॉटल, कोई भी बॉटल है आपके पास, ठीक है. कोई भी हमारे पास बॉटल है तो उसमें हम कितना वाटर को फिल कर सकते हैं, कितने वाटर को हम फिल कर सकते हैं, कितना. एक बॉक्स ले लिया मैंने, कितना सैंड आ सकता है. फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, इसमें कितना पानी आ सकता है, ये इसका वॉल्यूम है. अब इसमें लिखा भी रहेगा 50 ml, 500 ml, 1 लीटर, ठीक है. लीटर और उसकी यूनिट हो गई, क्या हो गई, यूनिट हो गई कि मैंने उसमें सैंड भर दिया, रेत भर दिया, कितने किलो रेत आया, शुगर आ गई, राइस आ गया, ये वॉल्यूम है, ठीक है. अब कोई भी चीज़ है जिसमें भी हम कोई चीज़ को फिल करेंगे, पानी को मैंने इसके अंदर जितना फिल करा है वो जितना मैं मैक्सिमम कितना फिल कर सकती हूँ, इतना. तो इसका क्या है, वॉल्यूम है कि कितना वॉल्यूम इसमें आ सकता है. अब इसकी वॉल्यूम को हमें अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या चाहिए, एक तो हाइट, जितनी हाइट तक जा रहा है, और जितने इसके नीचे का सरफेस है उसके अकॉर्डिंग पानी फिल कर सकते हैं. या फिर ये कह लो कि टैंक होते हैं, कहीं देखा होगा आपने टैंक, वो सिलेंड्रिकल सीमेंट से बना देते हैं, तो उसमें कितना वाटर आ सकता है वो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है. वॉल्यूम क्लियर हो गया कि वॉल्यूम क्या होता है. वॉल्यूम वो क्वांटिटी है जो हम किसी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर सकते हैं. 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, आप 2D को सिर्फ ड्रॉ करते हो कि दिस इज सर्कल, है ना. और 3D ऑब्जेक्ट क्या है, किसी चीज़ को अंदर हम कुछ फील कर सके, टच कर सके, या सिलेंडर का बोले, और सर्कल के हिसाब से स्फेयर, ठीक है. अब इस बात को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करती, ये पहले वाली वीडियो में आप देख लेंगे, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्या कह रहा है, इसमें फिगर है, विच बॉक्स रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, मतलब किस में हमें सबसे ज़्यादा और लेज़र अमाउंट जो है डाला जाएगा. सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है. क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH. देखो मैं यहाँ पे इसे कह देती हूँ L 60 डिग्री, B मैं कह देती हूँ आपका 40 सेंटीमीटर, और H हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर. और यहाँ पर अगर A यानी कि साइड की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर. अब LBH की वैल्यूज़ को पुट कर दो, 60 प्लस इंटू 40 इंटू 50. इन दोनों की करोगे तो 4 और 5 की करोगे 20, और 2 0 एज इट इज़, ठीक है. अब 6 और 60 और 2000 की करोगे तो कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 0 लगा दोगे, और 6 और 2 की करोगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ, अब दूसरे फिगर पे आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब. कई बार स्टूडेंट साइड का लिखते हैं और कभी A का भी लिख देते हैं, तो मैंने साइड ही लिख दिया है. A की क्या वैल्यू है आपकी 50, तो ये क्यूब करोगे, इट मीन्स 50 इंटू 50 इंटू 50.
देखो 5 5 जा 25 और 25 5 जा कितना हो जाएगा, 25 जा 125 और कितनी जीरो है, 3 जीरो है। किसके पास ग्रेटर है, सबसे पहले तो ये बताएंगे किसके पास ग्रेटर है, मेरे पास ए के पास है ना, और सॉरी इसके पास क्यूब के पास है ना, इसने ए किसके पास, लेसर पूछा था ना हमसे, लेसर तो किसके पास है, ए के पास है, क्योंकि ए पार्ट ये था हमारा और ये हमारा बी पार्ट था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, कि ए के पास लेसर है। ठीक है ना, यहाँ से इसे रिमूव कर दो। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि उसने कहा था देयर आर 2 क्यूबॉइड बॉक्सेस as shown in a figure, adjacent figure, which box required lesser amount of material to make, सबसे कम ज़्यादा मटेरियल कौन लेगा। ठीक है ना, तो हमारा फर्स्ट क्यूबॉइड जो है कम मटेरियल से बना हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ सूटकेस विद द मेजरमेंट, एक सूटकेस मैंने ले लिया इस तरह से, ये सूटकेस है मेरा, टुक 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 टुक, ठीक है। उसकी मेज़रमेंट दे दी मैंने, एक की यहाँ पे मेज़रमेंट ने दी मैंने 80 सेंटीमीटर। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसका डायग्राम साथ साथ बनाते रहना, एक तो फिगर क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। जैसे ही आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो चेकिंग कर रहा है वो भी कहेगा कि हाँ इसने समझ के हर पॉइंट को समझा है तब किया है, चिटिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, मेजरमेंट यानी कि फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज 48 हमारा सेंटीमीटर हाइट ब्रेथ हो जाएगा, और हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फर्स्ट लाइन क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन। इज टू बी कवर्ड टार्पिन क्लोथ, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टार्पिन ऑफ विड्थ, एक उसने कहा है कि इतना मीटर का मेरे पास कपड़ा है। ठीक है, तो उसने विड्थ उसकी गिवन कर दी है कितनी, 96 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रिक्वायर्ड 100, उसे बनाने कितने हैं, नंबर ऑफ कवर कितने बनाने हैं, नंबर ऑफ कवर कितने बनाने हैं 100। ठीक है, वो उसे 100 बनाने हैं। एक का हम सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 क्यूबॉइड का एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि उससे उसका कवर बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, कवर बनाना है, उसे बोला ना कवर। अच्छा, सबसे पहले हमने जो इस क्वेश्चन में किया था वो क्या किया था, वॉल्यूम किया था। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर। कवर से क्या मतलब है, देखो कि अगर मेरे पास सपोज करो ये कोई मेडिसिन है या बॉक्स है, इस पर मुझे कवर चलाना है, तो मुझे यहाँ का सरफेस यूज़ होगा, यहाँ का सरफेस यूज़ होगा, यहाँ का सरफेस यूज़ होगा, यहाँ का भी सरफेस यूज़ होगा और बिलो का भी। ठीक है, कितने सरफेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 सरफेस हो गए, यानी कि 6 सरफेस यूज़ होंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इसके 6 सरफेस हैं आपके पास और ये हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लोथ चढ़ाना है कि इस वाले एरिया को भी कवर करना है और इस वाले कवर को भी करना है। ये मैंने कहा L है, ये मैंने कहा B है। ठीक है, और ये मैंने कहा हाइट है। ठीक है, अब इस वाले एरिया को जब आप कवर करोगे तो आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि आप लेंथ और ये ब्रेथ एक LB यूज़ करने वाले हो। इसके जस्ट ऊपर ये वाला भी सरफेस को आप कवर करोगे, इसे भी क्या कहोगे, LB। ठीक है, अब आ जाओ, ये आपकी हाइट है, ये क्या है आपकी हाइट, और ये ब्रेथ। जब आप इस साइड वाले को, इधर वाले को कवर करोगे, हाइट लोगे और ब्रेथ को लोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, हाइट और ब्रेथ पे भी आपने कपड़ा मतलब क्लोथ को कवर किया। आपने कहा राइट भी है और लेफ्ट भी है, लाओ एक और दे दो, चलो जी एक और ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, ये वाली हाइट है, अंडरस्टूड, ये हाइट है बेटा, सॉरी ये हाइट है ना, और ये लेंथ है आपकी। अगर आपको इस फ्रंट वाले एरिया को कवर करना है, यानी कि एक फ्रंट का ये कवर करोगे, हाइट और L। ठीक है, फिर कहोगे मुझे बैक पे भी कवर मतलब चढ़ाना है, तो वहाँ का भी एरिया का क्लोथ दे दो, L और B। ठीक है, देखो ये भी 2 है, 2LB, ये भी 2 है, HB, और ये भी क्या है, 2
HL। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 कॉमन ले लिया, LB BH और HL, ठीक है, बस मैंने इसे पलटा और कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मत कहो, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इसे सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अभी देखो 8th में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये टोटल के टोटल मतलब हमने 6 के 6 पार्ट को कैलकुलेट किया। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वो कह देगा कभी टॉप का नहीं है, ठीक है, कभी बॉटम का नहीं है, कि वाइट वॉश की है तो फर्स्ट पे तो वाइट वॉश करोगे नहीं, तो यानी कि आपको चारों वॉल्स काउंट करनी है, ठीक है, ऊपर का टॉप यूज़ करना है बट नीचे का एक एल भी हटा देंगे, ठीक है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम वैसे वैसे करेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब इस क्वेश्चन पे ही हम आ जाते हैं। तो उसने हमें बोला था, ये समझ में आ गया, नेक्स्ट पेज पे मैं करती हूँ इसे ना। अब उसने हमें एल दे दिया था कितना, 80 दिया था, और ब्रेथ मुझे उसने दी थी 48, और हाइट उसने हमें गिवन करी थी कितनी, आई थिंक हाँ 24, हाफ थी, हाइट कितनी है 24, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल दूँ। देखो टोटल सरफेस एरिया या टोटल कर्व सरफेस एरिया बात एक ही है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू LB BH और HL। देखो जैसे जैसे आपको कैलकुलेशन इजी लगती है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना इजी लगता है, वैसे करो। फिलहाल मैं पुट कर रही हूँ, ठीक है, ये बिगनिंग है आपके मेंसुरेशन की। 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, ठीक है, इन सबको कैलकुलेट कर देंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों करोगे तो 8 8 ज़ा 64, 4 यहाँ पे 6 कैरी, 32 और 6 38 है ना, 38 0 24 यहाँ पे कर लेते हैं, 48 और 24 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 32, और ये कितना आ जाएगा 8। देखो मैं पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 32, फिर इन दोनों की कर दी 8, फिर इन दोनों की करी कितनी आई 16, इन दोनों की करी कितनी आई 16, 32। अब यहाँ से एक डिजिट उठा लो, बाकी बच्चे को कैरी चला दो, कितना हो जाएगा 35। अब 5 लिख लो और बाकी बच्चे को कैरी चला दो, कितना आ जाएगा 11, ठीक है, यहाँ पे 11। इसे मैं साथ साथ रफ कर देती हूँ क्योंकि ये काम का नहीं है, तो बिना बात कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, और हमें जगह यूज़ करनी होगी वो भी कर लेंगे। आपके पास रफ कॉपी है, आप तो चाहे तो बुक नोटबुक के कॉर्नर पॉइंट पे करो या बैक साइड करो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 192, है ना, हाँ 192। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड करके आपके पास आ जाएगा 3840 1152 1920, तो 2 और 9 और ये 11, 1 कैरी, 10 18 19 1 कैरी, कितना आ जाएगा 6, 2 इंटू 6 9 12। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 18 1 कैरी 12 और ये 13, ठीक है, इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो किसका हुआ, 1 एक कवर करने के लिए, है ना, एक को कवर करने के लिए। तो कर्व सरफेस एरिया फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 100 क्यूबॉइड, या ब्रिस्केट्स जो भी वगैरह लिखना हो आप लिख सकते हो। 100 क्या हो जाएगा। अब क्या करना है, उसने बोला क्लॉथ एरिया, है ना, उसने क्या गिवन था हमें कि एक क्लॉथ है, एक क्लॉथ पीस है, द मीटर ऑफ अ टारपिन ऑफ विड्थ इज दिस, और 100 का कवर। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ व्हाट वी सॉल्व, कि हमें क्या सॉल्व करना था, उसने दे रखा था हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टारपिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर। उसने हमें क्या दे दिया, विड्थ दे दी उस क्लॉथ की, कि जो हमारा टोटल यूज़ हुआ है उसने उसकी विड्थ दे दिया, कह रहा है लेंथ बता दो कितनी होगी। तो हम क्या निकालेंगे, जो हमारे 100 का टोटल जो लगा है क्लॉथ, वो किसके इक्वल होगा, उस सिंगल क्लॉथ के। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ
tarpaulin cloth is equals to total surface area, total surface area of 100 क्यूबॉइड या सूटकेस लिख देते हैं, ठीक है, कवर। अब इतना इसका हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और कितना गिवन है 3824 इंटू 100 जो हमने फाइंड किया है। अब इसमें आपको विड्थ उसने दे रखी है कितनी, 96 दे रखी है, और 313824 इंटू 100, ठीक है। अब नाउ इसे सॉल्व कर देते हैं। L इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 824 इंटू 100 अपॉन में 96। अब इसे सॉल्व करेंगे किससे, 2 के टेबल से कटिंग करते हैं कितना आ जाएगा 6 और ये 9 और ये 12 और 2 0, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और 8। फिर से इसे कटिंग कर दो किससे, 2 के टेबल से 24 और 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ 5 और आपका 6 00। फिर 2 के टेबल से कर दो 12 और 12 हो जाएगा यहाँ पे 17 और 2 8 0 0। फिर से 2 के टेबल से करेंगे, या 12 के टेबल से डायरेक्ट कर देती हूँ अब, है ना। 1 5 शिफ्ट हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 52 है ना, तो 52 60 आता है, 60 से पहले 48 यानी कि 4 बचेगा, 4 है ना, 48 तो 0 0, कितना हो जाएगा 4400। इतनी आपको लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, और ये सारा हमें किस में गिवन था, सेंटीमीटर्स में, तो ये कितना होगा सेंटीमीटर्स होगा। अब इसके बाद वो उसमें मेरे ख्याल उसने जो यहाँ पे ब्रेथ दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में ही आंसर हो जाएगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मीटर में कन्वर्ट कर रखा है तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था, कहाँ है दोस्त मेरा, मेरे दोस्त से मिलो, तो ये किलोमीटर होता है, ये हेक्टामीटर होता है, और ये डेकामीटर होता है, और ये मीटर, और ये डेसी, और ये सेंटी, और ये मिली। अब सेंटीमीटर से किस पे जाना है, मीटर पे, 1 0 2 0। जब इधर मूव करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब इधर की तरफ मूव करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हर किसी, अब इसमें 10 से करोगे तो डिवाइड कितना आ जाएगा 144 मीटर, 100 से डिवाइड करोगे तो 144 मीटर आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज दिस। उसने सरफेस एरिया दे दिया, देखो क्यूब है यानी कि हमारी सारी की साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और कितने फेस होंगे उसके, 6 फेस होंगे। मैंने इसमें कैलकुलेट भी करवाया था कि आपके पास कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6, और हर किसी का एरिया क्या है, हर किसी का एरिया क्या है मेरे पास, ये वाला एरिया कितना है, ये भी है ये भी है, तो एरिया वन साइड का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वन साइड कितना है बेटा, 1 स्लाइड कर दो, ठीक है। 1 साइड का कितना है, a इंटू ए यानी कि a का स्क्वायर, और है टोटल कितनी 6, तो टोटल का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, उसने ये इधर का सरफेस एरिया, सॉल्यूशन सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू ए का स्क्वायर 600, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब नहीं लिखते। अब ये इसके नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 अपॉन 6, ये यानी कि 100, और ये ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10, और ए कितना आ जाएगा 10, ठीक है, आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रुकश प्रिंटेड द आउटसाइडर, प्रिंट कर रहा है आउटसाइड एरिया को, ठीक है। मेज़र इतना उसने मेज़र कर दिया। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ़ शी पेंटेड ऑल दी एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के बॉटम में वो पेंट नहीं कर रही है, सिर्फ टॉप पे किया है, ठीक है। अगर अलमीरा को भी मैं पेंट करूँ, किसी अलमीरा को पेंट करूँगी तो बॉटम से कहाँ कोई पेंट करता है, उठा के थोड़ा ना कोई पेंट करता है, तो उसने ऊपर से कवर किया है। यानी कितने फेस रहे होंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आपके पास क्या है, कोई भी कीबोर्ड है, ठीक है, या ये कैबिनेट ही है,
इसे समझा देते हैं। ये सरफेस एरिया पेंट हुआ जो कि क्या था H और B, ये L, ये भी एरिया पेंट हुआ है ना, ये भी क्या था H और B, यानी कि HB वाले तो 2 हुए। फिर बैक वाला भी हुआ है जो कि मेरा क्या था, ये L था और ये हाइट थी, यानी कि L B, और फ्रंट वाला भी पेंट हुआ है L B क्यों लिख रही है, L हाइट, और फ्रंट वाला भी हुआ है यूज़, यानी कि L और B, ठीक है, फ्रंट के लिए भी यूज़ हुआ है L और B। लेकिन मेरे पास नीचे वाला सरफेस एरिया, ये वाला पोर्शन नहीं यूज़ हुआ। ये क्या था, ये था मेरे पास L और B, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में से मेरे पास 2 इंटू LB, BH और HL में ये सारे यूज़ हुए हैं, एक्सेप्ट एक वाले को कम कर दो, जो नहीं यूज़ हुआ उसे मैंने माइनस कर दिया। तो क्या लिखेंगे, 2LB इंटू 2, यहाँ पे मैं H को कॉमन ले लूँ, H मैंने कॉमन ले लिया, LB बच गया मेरे पास H माइनस LB। अब देखो ये यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू L प्लस B, और 2 में से एक जाएंगे तो 1 LB। समझ में आ गई LB, ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात इतनी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको कहीं कहीं पर डायरेक्ट वो यूज़ भी कर रहा होगा, जब उसने सिंगल सरफेस यूज़ करने होगा तो वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर रहा होगा। समझ में आ गया कैसे कैसे बना है, कि उसने चारों वॉल्स को कवर करा और सिर्फ एक बॉटम ऊपर मतलब बॉटम वाले को छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया, सॉल्यूशन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, क्या दे रखा था इसने, है ना, कैबिनेट ही दे रखा है, कैबिनेट, एक्सेप्ट किसे, बॉटम वाले को उसने छोड़ा, एक्सेप्ट दी बॉटम, इसे छोड़ दिया। तो क्या यूज़ हुआ, 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस LB, ठीक है। अब वैल्यूज़ को पुट करना है, हमें L दे रखा है कितना, ये फर्स्ट वन इज़ L, सेकेंड इज़ B और ये इज़ H, चाहे तो आप अलग अलग से भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। L की वैल्यू क्या है 1 और B की वैल्यू क्या है 2 और H की वैल्यू क्या है 1.5 और LB है 1 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे कर देती हूँ और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1.5 प्लस 2, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1.5 प्लस 2, है ना, प्लस 2। इतना क्लियर है, कुछ छुप रहा है, अच्छा ये अच्छी एरिया छुप रहा है ना, इसे मैं दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ पे देख लो, 2L की वैल्यू 1 प्लस 2 और ये 1.5 इंटू 1 इंटू 2। अब कुछ नहीं छुप रहा होगा, ये मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है ना, क्लियर। अब इसे यहाँ नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1.5 प्लस 2, इसे कर दो 6 5 30 और 3 कैरी, और कितना आ गया यहाँ पे 6 और 3 9, तो 9.0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। आंसर 11 सेंटीमीटर क्यूब, वो बोलेंगे मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर चल रहा था तो क्या बोलेंगे मीटर स्क्वायर। एरिया है ना, तो एरिया को हम मीटर से, अगर वॉल्यूम कहता तो मीटर क्यूब आ जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, डेनिश is painting the wall and ceiling of a cuboid hole with the length, breadth, height 15 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। उसने कहा कि एक डेनिश जो है पेंट करना चाहता है किसको, रूम को या होल को पेंट करना चाहता है, होल को पेंट करना चाहता है। कौन सी, वॉल्स को पेंट करेगा, वो चारों वॉल्स को पेंट करेगा, ठीक है ना, और सीलिंग को पेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चारों वॉल्स है आपके पास, है ना, ये चारों वॉल्स को वो पेंट करेगा और सीलिंग वाले पोर्शन को वो पेंट करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बार एक रेक्टेंगल एंड दिस इज सेकेंड रेक्टेंगल, और इसके कॉर्नर्स पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अलग सिंगल लाइन। इसे मैंने ब्रेथ बोला, इसे मैंने लेंथ बोला और इसे मैंने हाइट कंसिडर करा है, ठीक है। अब उसने कहा है कि वो चारों वॉल्स को, देखो इन चारों वॉल्स को जो है वो
सील मतलब पेंट करेगा, और नीचे फर्श को तो कोई भी पेंट नहीं करेगा और सीलिंग को पेंट करेगा। यानी कि मुझे क्या निकालना है, जहाँ पे वॉल पेंट होएगी, ठीक है, उस वो वाला मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फॉर ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर। अगर कैन मतलब यहाँ पे मतलब है एक बकेट है उसके पास पेंट की, वो बकेट जो पेंट कर सकती है, जितना उसमें पेंट है वो कितना पेंट कर सकती है, 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकती है एक बकेट। अब मेरे पास जितना भी यहाँ पे भी लगेगा, इस वाले वॉल पे लगेगा, या इसकी बैक पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और इसकी सीलिंग पे, ये वाले पोर्शन पे जितना भी पेंट लगेगा वो कितना लगेगा, कि हमें कितनी बकेट्स की, हाउ मैनी कैन्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी हमें ज़रूरत होगी। यानी कि मुझे क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। वो मैं अब पेंटेड कर्व सरफेस एरिया जहाँ पर हमने पेंट किया वो फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखें यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया लिख दे, पेंटेड कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल। चलो 4 वॉल करके लिख देते हैं, 4 वॉल एंड सीलिंग। कितना हो जाएगा, देखो एक तो आपने ये राइट साइड वाली यानी करी, यानी कि ये वाली करी है एच और बी, एच बी और एच को आपने किया, राइट साइड पे भी थी और लेफ्ट साइड पे भी थी, तो मैंने इसे 2 बार करा। फिर मैंने फ्रंट वाली वॉल को, फ्रंट वाली यानी कि फ्रंट पे क्या है मेरा एल है, और ये कितना है एच है। ठीक है, एल और एच को भी मैंने, एक तो फ्रंट वाली और एक बैक साइड वाली, ठीक है, पहले राइट वाली लेफ्ट वाली ली, फिर फ्रंट और बैक ले रहे हैं ये ट्वाइस। और फिर जो ऊपर की सीलिंग है, ये ऊपर की सीलिंग, ये वाला पोर्शन क्या है मेरे पास, बी है, और ये कितना है, एल है ना। तो मैंने इसे किया, सिर्फ ऊपर की सीलिंग ली है, इसमें फ्लोर तो लिया नहीं, सिर्फ मैं क्या लूँगी, एल बी लूँगी। अब देखो ये करने को तो सारी वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकाल लो, पर हम कैलकुलेशन को जो कॉमन आ रहा हो तो उसे बार बार मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, एच की मल्टीप्लाई बी से भी करो, एच की एल से भी करो, तो हम इसे कैलकुलेशन को जस्ट ईजी करेंगे। ठीक है, 2 से भी करो यहाँ पर भी, यहाँ पे, तो क्यों ना मैं 2 को एक साथ कॉमन ले लेती हूँ और एच को भी कॉमन ले लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, बी, और यहाँ क्या बचा, एल, और ये एल बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 2 इंटू एच की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 7, और बी कितना दे रखा है हमें, ब्रेथ दे रखी है 10 और लेंथ दे रखी है 15। ठीक है, कई बार बुक में ऐसे लिखा होता है एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल्स, तो बात दोनों सेम ही है कि अगर हम 2 + 3 करें या 3 + 2 करें तो हमारा दोनों का आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो हमने कैलकुलेशन में जैसा फ्लो लगा हमने कर दिया। लेंथ कितना है 15 और ये कितना है 10। ठीक है, इसे कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 × 7 × 25 है ना, 25, और ये कितना आ जाएगा 150। देखो 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आ जाएगा 50 × 7 + 150। ठीक है, 350 + 150, इन सबको करोगे तो 400 और ये 500 मीटर स्क्वायर। अब वी नो डैट, हमें क्या पता है, वी नो डैट, ठीक है ना, वी नो डैट हमें क्या पता है कि एक बकेट, अ कैन कवर, कैन एक अजीब सा लग रहा है, कुछ और लिखते हैं, अकॉर्डिंग लिखते हैं, अ कैन ऑफ पेंट इज इक्वल्स टू 100 मीटर कवर्ड सरफेस एरिया बाय अ कैन। ठीक है ना, अब सही रहेगा, अ कैन इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कैन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल एंड सीलिंग, है ना। कर्व्स जैसे क्वेश्चन में गिवन है ना वैसा ही लिखो, बस ये स्टेटमेंट हम इसलिए लिखते हैं ताकि क्लियर हो सके कि क्या क्या आप कर रहे हो। ठीक है, इसकी कोई मार्क्स नहीं होते, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक का कोई मार्क्स नहीं करता है इसमें। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल एंड सीलिंग, है ना। और राइटिंग मेरी आपको पता ही है वर्ल्ड फेमस है, बस अवार्ड नहीं मिला, बाकी बहुत बेस्ट राइटिंग है। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, इसे सही कर देते हैं, कर्व सरफेस एरिया, है ना, कैन बी कर्व सरफेस एरिया बाय 1 कैन।
कितना हो जाएगा, टोटल था 500 मीटर स्क्वायर निकला और एक बकेट से कवर हो रहा था 100 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स 5 कैन यू रिक्वायर्ड, है ना, यू रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत, बहुत इजी था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब हाउ टू फिगर एट द राइट एंड अलाइक एंड हाउ दे आर डिफर। वो कैसे कैसे डिफर है, ये थोड़ा क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को भी हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या मतलब है, किसी चीज़ को कवर करना, कि मैं इसके चारों तरफ क्या लगा रही हूँ, पेपर लगा रही हूँ या पेंट लगा रही हूँ, तो इसे कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। इसका ही दूसरा नाम मेरे पास क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो हम निकालेंगे इस पहले सिलेंडर का, ये आपके पास सिलेंडर है और ये हमारे पास क्या है, क्यूब। देखो 7 7 7, तो क्या बोलेंगे इसे, क्यूब। इसे वर्ग भी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, बेलन, बेलनाकार, जो भी बेलनाकार, ठीक है ना। इस तरह से देख लेना थोड़ा सा। इसे मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ। तो लेटरल सरफेस एरिया सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया, पहले मैं एक चीज़ आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है, आपको इसे कवर करना है। इस पूरे सिलेंडर के ऊपर, मुझे इस पूरी बॉटल के ऊपर एक क्लॉथ कवर करना है, ठीक है। क्लॉथ कवर करते करते मेरे पास ये बेस का क्या होगा, बेस का सरकमफ्रेंस यूज़ हो रहा है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, इसका ये सरकमफ्रेंस, यानी कि कहें तो पैरीमीटर इन द सिंपल लैंग्वेज। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रही हूँ, उससे प्रीवियस वाली वीडियो आप जब देखोगे उसमें वॉल्यूम को मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। उससे पहले सबसे पहली वाली जो वीडियो है उसमें एरिया है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में लाती हूँ, ताकि आपको भी रीडिंग करते हुए या वीडियो देखते हुए थोड़ा बोरिंग ना लगे। ज़्यादा लंबी वीडियो भी कई बार नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो हमें कर्व सरफेस एरिया का और कितनी हाइट तक हम क्लॉथ को यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ योर हाइट। अब मैंने इस वाले पोर्शन को तो कवर कर दिया है ना, इस वाले पोर्शन को मैंने कवर कर दिया, लेकिन मुझे इस सर्कल के ऊपर भी क्लॉथ चाहिए और इस सर्कल के ऊपर भी। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। एक तो बॉटम वाले के लिए यूज़ हो गया और एक टॉप वाले के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो πr²। अब ये दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, 2πr², और ये 2πrh। तो मेरे पास आ गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर यहाँ लिखूँगी तो शायद विजिबल ना हो आपको, है ना, क्योंकि मेरी भी इमेज आती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2πrh प्लस 2πr²। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया आपके पास, h प्लस r बच गया, ठीक है। कोई क्लियर, कोई डाउट, तो वही हम यहाँ पर अब यूज़ करने वाले हैं इस फॉर्मूले को ही। 2πrh इंटू h कॉमन नहीं आया था ना, h कॉमन नहीं आया था हमारे पास, तो उसे नहीं लिखेंगे। क्या आया था, h प्लस r। इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए अब। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू यहाँ पर 7 है ना, नहीं ये डायमीटर है, r कितना है, डायमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा 7/2। हाइट कितनी है 7 और रेडियस कितना है आपका 7/2 ही कह दो, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही कह देते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 22 इंटू, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 प्लस इसका हाफ करोगे तो 3.5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10.5, है ना। 22 इंटू 10.5 इतना आ गया। अब ये 10.5 आ गया है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 10522 और ये 10 है ना, और ये यहाँ पे कैरी हो जाएगा और ये 1 और फिर ये 2, फिर से अगेन 2 10 ही आएगा, 0 1 और 3 2, तो आपके पास आ गया 312.5, ठीक है ना, 0.000 सॉरी 0, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे किसका निकालना है,
क्यूब के लिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा। देखो इसके कितने फेस हैं यहाँ पे, इसे समझते हैं, इसे मैं बाद में रब कर दूंगी। ये मेरे पास क्यूब हो गया। क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से, कि ऑल दी साइड्स आर इक्वल, इनके कॉर्नर साइड 90 डिग्री, डायगनल्स आर इक्वल, है ना। तो ये मेरे पास क्यूब बन गया। अब ये क्यूब है, देखो इसके कितने फेस हैं, एक तो ये फ्रंट का रहा और बैक का रहा, 2 फेस हो गए, राइट का रहा और लेफ्ट का रहा, राइट और लेफ्ट, उसके भी 2 फेस हो गए, एक राइट का और एक लेफ्ट का, इसका फ्रंट का और बैक का, एक टॉप का और बॉटम का, तो कितने हो गए टोटल, कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 फेस। अब इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट, सॉरी हाइट तो पहले ही लिख चुकी हूँ, हाइट, लेंथ और ब्रेथ सब क्या है, ए है, यानी कि मुझे एल बी की जगह ए पुट करना है, बी एच की जगह मुझे ए पुट करना है, और एच एल की जगह भी मुझे ए पुट करना है, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो तीनों ने मिलके क्या बना दिया, 6 ही बना दिया, है ना, 3, और बाहर हमारा ये 2 पड़ा रहता है। तो टोटल मिला के बात क्या हो गई, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, इसे 2 से करोगे तो 6a² ही आ जाएगा, वही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं 6a², ठीक है ना, समझ में आया। इसे मैं रब कर देती हूँ और इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप याद भी कर सकते हो, और अगर याद ना होए तो एक बार समझ लेना, फिर लर्निंग करना बड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि मैथ्स लर्न करने के लिए नहीं है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है। पर अगर इसकी साइड को क्यों ए लेते हैं, क्यों, वो रीज़न पता हो तो हमारी लर्निंग और भी इजी और अट्रैक्टिव हो जाती है, ना भूलने वाली, ठीक है ना। और उसकी साइड कितनी थी, 7 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 47, 49, है ना, 7 7 × 49। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 4 और ये 5, और ये आपका बन जाएगा 29, है ना, 29। तो किसकी है, क्यूब के पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो क्यूब हैज़ मोर कर्व सरफेस एरिया एज कंपेयर टू सिलेंडर, ठीक है। आंसर इतना हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 7, यस 7। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। देखो क्लोज तो सिलेंडर को होना ही पड़ेगा, पता लगा, अगर कोई खाली है तो टैंक क्या बनेगा, पानी किसमें फिल करोगे, तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। अच्छा ऐसा होगा, अगर मैं ऊपर से भी क्लोज कर दूं, नीचे से भी क्लोज कर दूं, तो फिर पानी कहाँ से डालूंगी। ये नहीं कि तुम यहाँ पे कोई छेद कर रहे हो, ये नहीं, ये बात नहीं तय हुई है, ठीक है। हम पानी की स्पीड या वो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, वी जस्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो उसका रेडियस उसने गिवन कर दिया, कितना है, 7 है, और कह रहा है हाइट कितनी है, 3 है, एंड मेड फ्रॉम शीट, जो भी शीट यूज़ हुई है, हाउ मच शीट इज मेटल इज रिक्वायर्ड। तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे, है ना, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। वही मैंने कहा कि अगर आप सिर्फ ये कैलकुलेट कर दोगे, काफ़ी बच्चे ऐसी गलती कर आते हैं, मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी बच्चे गलती कर आते हैं। उसने जैसी कहा ना कि उसे कवर करना है, तो कवर करने के लिए वो ये वाला पोर्शन खाली कैलकुलेट करते हैं। अरे नीचे तुम कुछ नहीं लगाओगे, ऊपर कुछ नहीं लगाओगे, तो वो टैंक कैसे बनेगा, है ना। टैंक तो पूरा कवर होता है। आप जब शॉप पे टैंक लेने जाते हो, पानी की टैंकी वगैरह, तो क्या उसमें वो छेद करके देते हैं, वो तो प्लम्बर खुद ही करता है ना, कि उसमें पानी का पाइप लगाना है, 1 इंची का लगाना है, 2 इंची का लगाना है, वो खुद ही लगाता है। तो इसका रेडियस कितना गिवन है, उसका रेडियस कितना गिवन है, 7, और हाइट कितनी गिवन है, 3, ठीक है। तो नाउ तो टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं से, है ना, टोटल सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड शीट फॉर सिलेंडर, रिक्वायर्ड शीट फॉर सिलेंडर, टू फॉर मेक सिलेंडर, और बताओ, मेक सिलेंड्रिकल, सिलेंडर टैंक जो भी है, सिलेंड्रिकल, चलो सिलेंड्रिकल कर देते हैं इसे भी, सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक तो आप
पूरे मतलब इसके साइड्स में ये कवर कर रहे हो पोर्शन को, यानी कि 2πr/h। और ऊपर का एरिया सर्कल का और बिलो का ये भी मैंने जस्ट बिफोर आपको बताया है, तो 2πr²। फिर इसमें से कॉमन ले लो 2π। इसे मैं डिफर इसलिए लिखती हूँ क्योंकि वो कई बार बोलता है कि बॉटम में उसने पेंट नहीं किया या टॉप का कैप नहीं लगाई, और यही चीज़ आपकी लिटरली 9th में भी है। बस यहाँ पर आपको रेडियस किस दे रखा है, 7 दे रखा है, 14 दे रखा है, 7 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, वहाँ पे बस आपको पॉइंट में भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इतना ही फ़र्क है, बहुत इजी है 9th भी, बिल्कुल इजी, बिल्कुल टू कॉपी है 8th की। थोड़ा बहुत ही कुछ चैप्टर तो डिलीट ही हो जाएंगे, एक्सपोनेंट डिलीट हो जाएगा, इंटीजर डिलीट हो जाएगा, है ना। 2 इंटू, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 22 की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना था आपका, 7 ऑलरेडी गिवन है, और ये 3 + 7 तो कितना हो जाएगा 10, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 44 तो कितना आ जाएगा 440। आंसर किस में है, ये मीटर में है, तो हमने क्या निकाला, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिख देते हैं आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन कर रहा है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होली सिलेंडर, यानी कि खोखला सिलेंडर है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि आपको 2πr/h दिया है। ठीक है, तो जो गिवन है सबसे पहले लिख देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, एग्जाम में कौन सी ऐसे यूज़ कर लोगे, कर सकते हो, ठीक है, मार्क्स नहीं करते वैसे, लेकिन बोर्ड में मत करना, क्योंकि कहीं पर भी बुक में CSA करके नहीं लिखा हुआ है, हम ही शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं, बार बार ना लिखना पड़े। तो आप बोर्ड के एग्जाम में नहीं करोगे, इसमें तो कर सकते हो, ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, होली सिलेंडर, ऑफ होली सिलेंडर। जब भी वो खोखला सिलेंडर देगा ना, होली मतलब खोखला, कि यहाँ से मतलब यहाँ पे आर पार आपका हो रहा है, तो वो लिखेगा होली। ठीक है ना, कितना गिवन है आपको, 4224 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना। अब क्या कह रहा है, होली इट इज कट अलॉन इट्स हाइट एंड फ्रॉम द रेक्टेंगुलर शीट इज विड्थ। वो कह रहा है कि मैं इस जो होली सिलेंडर यानी कि ये वाला पोर्शन जो दे रखा है उसने, उस पेपर को मैं कैसे बताऊँ आपको, ये देखिए ये पेपर लिखा हुआ है, हाँ ये पेपर है, इसे करके सिलेंडर बना हुआ है, ये सिलेंडर बना हुआ है यहाँ पर ऐसे, है ना, ये सिलेंडर बना हुआ है, ये साइन करने की आदत बनी हुई है थोड़ी सी, हाँ, तो ये सिलेंडर बना हुआ है, इसे खोल के वो पेपर बना रहा है। ठीक है, पेपर ड्रॉ कर रहा है, पेपर में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ भी कहेंगे। तो अब हमें वो उसकी उसने विड्थ दे दी है, उसने उसकी ये वाली विड्थ या ये कह लो कि ये वाली विड्थ दे दी है और लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो हम वो निकालेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो ये अपने आप में एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, तो हम वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा कि ये, तो हमें अब ये सिलेंडर का वो दे रखा है सरफेस एरिया, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ 2πr/h। ठीक है, 4224, यहाँ से मेरे पास उसने क्या गिवन दे रखा है उसकी, एंड साइड्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। ठीक है, उसने ये इतना ही गिवन करा है, तो मेरे पास उसने हाइट दे दी है, एक तरह से विड्थ जो दी है हाइट के फॉर्म में दी है, तो 2 × 22/7 r × 33 इज इक्वल्स टू 4224। अब यहाँ से मुझे r की वैल्यू निकालनी है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 4224 × 7, और ये 2 और 22 दोनों डिवाइड में आएंगे, और ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कटिंग जो करनी है वो पेशेंस से करनी है, और मैं इसे पूरा नहीं कट करने वाली हूँ। ठीक है, इसे पहले 2 से कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2112। ठीक है, इतना ही करते हैं, 2112 × 7 22 और ये 33। 11 के टेबल से करते हैं, तो 11 के टेबल से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 के टेबल से करते हैं पहले, है ना, 1, ठीक है, 9 0 5 और ये 6, इतना आ गया। अभी फ़िलहाल भी हम इतना ही चला के चलेंगे। ठीक है, बहुत जब ऐसी कैलकुलेशन आ जाए ना, तो आपको जो इजी पोर्शन लग रहा हो सिर्फ उसे ही कटिंग करो, मत करो सारा कटिंग, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दीबाजी करने की।
और फिर इसे 33 है, इसे हम किससे करना पसंद करते हैं, 3 से करना पसंद करते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा 11, इसे 3 से करोगे 3 ज़ा 9 और 1 शिफ्ट हो जाएगा 5 ज़ा और 2 ज़ा 3 5 2 इंटू 7। जब मेरे पास ऐसी कटिंग आ जाती है ना, तो एक तो इसमें टाइम कम लगता है क्योंकि हम 2 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, तो टाइम कम लगेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। बस हमारी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ये 3 और यहाँ पे 2, देखो बातों बातों में हो भी गया। 32 इंटू 7 अपॉन में 11, इतना हो गया, ठीक है ना, इतना आ गया। अब हमारे पास ये आर की वैल्यू आ गई। अभी मैं इसे नहीं छेड़ूंगी, मुझे पॉइंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे एरिया निकालना है, तो कुछ कटिंग वटिंग होगा, मैं इसे नहीं छेड़ रही, ठीक है। चलिए अब इस पर हमने यहाँ तक लॉक कर दिया। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, देखो एक सिलेंडर था, है ना, ये सिलेंडर था मेरे पास, और इसे ओपन करके ऐसे एक शीट बना दी। तो ये शीट क्या है, ये सर्कल क्या है, 2 पाई आर है, और ये शीट क्या है, वही है लेंथ। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा एल, मैंने फिलहाल इसे एल कह दिया, या फिर कह देते हैं 2 पाई आर कह देते हैं, चलो 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, 2 आपको ऑलरेडी यू नो डॉट, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू 22/7, और ये आर की वैल्यू क्या है 32 इंटू 7 अपॉन में 11। अब देखो मैंने कुछ नहीं करा, देखो 7 से 7 कट गया, बहुत ईजी काम हो गया, 1 ज़ा और ये 2 ज़ा। तो एल की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 32, एल की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 32। अभी भी मैं इसे होल्ड पे चलाती हूँ, ठीक है, अभी भी मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करने वाली हूँ। तो उसने हमसे क्या पूछा था, पेरीमीटर, है ना, क्या आप यहाँ पे पूछा था ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, कि कितना मतलब पूरा का पूरा ये पेरीमीटर है, ठीक है। चलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, चाहे तो आप कर भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, इतना हो गया। अब 2, एल की वैल्यू क्या है 44, इसे चलो 4 कर देते हैं, 44 कह रही हूँ, 4 इंटू 32। और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, उसने दे रखा था बी आई थिंक 33, है ना, वही हमने ब्रेथ को ही तो हाइट की तरह यूज़ करा था। अब इसे सॉल्व कर दो, अब इसे सॉल्व करते हैं, और इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, 8 और ये 12 और ये 33। अब इसे क्या कर दो, कितना आ जाएगा 161, 2 2 1 कैरी और ये 3, यही आंसर आ रहा है ना, सेंटीमीटर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और ये इसके बाद 10th और फिर फिनिश। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे 9.3 स्टार्ट करेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। अ रोड रोलर टेक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है, ठीक है। अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रोलर, मैंने कहने का मतलब है, देखो एक रोलर है, ये रोलर है ना, ये रोलर है, ये एक्चुअल में क्या हुआ है, अगर मैं इसे एक सिलेंडर की तरह फॉर्म में खड़ा कर दूं, तो अगर इसे मैं एक रोड पे पूरा चक्कर कटवाऊंगी, जैसे ये है, इसे मैं पूरा चक्कर कटवाऊंगी, अरे जा, इसे मैं पूरा राउंड करवा रही हूँ रोड पर, तो ये क्या हुआ, इतने पोर्शन को कवर करेगा, इतने पोर्शन को, जो वो मतलब पूरा कंप्लीट रेलवेशन में। यानी कि मुझे क्या निकालना है, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया निकालना है विदाउट होली सिलेंडर, यू कैन से होली सिलेंडर का, है ना, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि इसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम एक चक्कर का पूरा एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद 750 का, ठीक है। इतना तो हमारा पहली लाइन से ही क्लियर हो गया कि हमें रोड पे अगर वो चला रहा है और उसका उसने डायमीटर दे दिया, ये चीज़ दे दी है पूरी डायमीटर, कितना 84 सेंटीमीटर डायमीटर है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि डायमीटर दे रखा होता है, रेडियस यूज़ कर लेंगे, रेडियस गिवन होता है तो कभी डायमीटर यूज़ कर लेते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। तो आप क्वेश्चन के ऊपर ही लिख दो कि ये डायमीटर है, ये रेडियस है। ये आपको रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, यानी कि 42 हो जाएगा, है ना, 84/2,
ये रेडियस आ गया, आपके पास रेडियस आ गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन उसने दे दिए हैं कितने, जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है हम वैसे वैसे करेंगे। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 750। ठीक है, 750। और एरिया ऑफ रोड, हमें क्या पूछ रहा है वो उसने, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड निकालना है। एरिया ऑफ रोड हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोड वही कि पहले हमें एक का निकालेंगे, उसे 3 से वो 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन रिवोल्यूशन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, या कहें वन रिवोल्यूशन का एरिया, जो भी कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हॉली सिलेंडर या कुछ भी कह देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉली सिलेंडर बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हॉली सिलेंडर 2πRH। ठीक है, इसे फाइंड कर दो, 22/7, आर कितना है 42, और हाइट उसने यहाँ पे ये चीज़ कितनी दे रखी है 1 मीटर, और ये सेंटीमीटर में, तो मैं इसे 100 कर लेती हूँ, है ना। उसने हाइट कितनी दी है, देखो ये दे रखा है ना 1 मीटर, हाइट कितनी है 1 मीटर, जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ 100 सेंटीमीटर में। और मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी है कि कैसे किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर पे जाते हैं, है ना। तो ये हमारा 7 से कट रहा है 1 जा, और ये 6 जा, कितना हो गया 12, 6 2 जा 12, है ना। और ये 22 × 100। अभी भी मैं इस कैलकुलेशन को आगे नहीं करूँगी, यहीं पे ब्रेक कर दूँगी। ठीक है, यहीं पे ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कर्व सरफेस एरिया हो, इसे आप क्या लिख सकते हो, कर्व होली का वन वो लिख सकते हैं ना, 1 वे कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन रिवोल्यूशन। ठीक है, मैं यहाँ पे रिवोल्यूशन लिख रही हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाके 750 भी यूज़ करना है। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन रिवोल्यूशन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 750 रिवॉल्यूशन, यानी कि कितने उसने चक्कर लगा दिए। ठीक है, अब इसे मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं करूँगी। ठीक है, फिर लास्ट में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पड़ेगी, वो तो कैलकुलेशन तो करके देनी है ना। यहाँ पे विजिबल हो रहा है आपको 750, सब विजिबल है। चलिए, अब इतना हो गया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर उसने इतना जो है एरिया कवर करा होगा। ठीक है ना, इतना एरिया कवर करा होगा, और कितने सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर, 12 × 22 × 750, 12 × 22 × 100 × 750, इन सबको कैलकुलेट करोगे, 12 2 जा 24, 4 2 यहाँ पर 24 8 26 इंटू इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 75000। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, किस किस की, आप करेंगे इसकी 264 × 75, है ना, 520 2 कैरी, और ये 30, और ये 2, फिर 3 कैरी, और ये 13, और फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पे 28 और 2 कैरी, 44 4 कैरी, और लो भाई 0 0, और ये 1 कैरी, 4 4 8, और ये 9 1, तो कितना आ जाएगा 198 और 00, और यहाँ पे है 3 0। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, वहाँ पे ना सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं दे रखा है आंसर, मेरे ख्याल मीटर में दे रखा है। देखो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो मैं 200 से यहाँ पे डिवाइड भी करूँगी। ठीक है ना, 198, ये सेंटीमीटर था, मैंने 100 से करा तो 1 मीटर बन गया, फिर दूसरे 100 से करा तो फिर मेरे पास दूसरा मीटर भी बन गया, जिसे मैं मीटर स्क्वायर कह दूँगी एक साथ। ठीक है, ये 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0, 198 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी ट्रिकी था कि वहाँ पे वो सबसे पहला ट्रिकी इसमें यही रहा कि हमें फाइंड क्या करना है, कि वो 750 चक्कर जो काट रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये रोलर चला है, ये रोलर चला है,
तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना भी पोर्शन होगा वही कवर करेगा, एक चक्कर में कितना कवर करेगा, वही 2πr/h। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होली सिलेंडर जो हम यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है और छोटी सी इसमें ट्रिक भी है। अ कंपनी पैकेजिंग इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर में वो मिल्क की पैकेजिंग कर रही है। हुज बेस हैज़ डायामीटर, उसने दे दिया कितना है, ये आपका डायामीटर है 14 और रेडियस कितना है। सबसे पहला काम यही करना, क्योंकि मिस्टेक ज़्यादातर बच्चे इसी में करते हैं। और हाइट दे दी 20। कंपनी प्लेस लेवल to the surface of container if the level is placed 2 सेंटीमीटर from the top and bottom, मतलब वो ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ देता है और नीचे से भी। तो टोटल जो ये रैपर लगा है, 2 ऊपर से भी गया, 2 नीचे से भी, तो हाइट कितनी बनी, 16 बनी यहाँ पे। तो वो लेवल, अब लेवल तो इसके यहीं पर ही लगाएगा ना, कोल्ड ड्रिंक के इधर ही तो लेवल लगा हुआ आता है इतने से पोर्शन में, ना यहाँ लगता है ना यहाँ लगता है, यानी कि हमें क्या निकालना है, फिर से अगेन 2πr/h निकालना है। तो जल्दी से हम निकालते हैं। क्या लिखें यहाँ पर, यहाँ पे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, लेबल कर देते हैं, ठीक है, लेबल कर दो 2πr/h। और ये 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7, हाइट की वैल्यू 16, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये 44 इंटू 16 करोगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ट्रिक के साथ करते हैं इसे भी। तो 4 को 6 से करोगे तो कितना आएगा 24, और ये 4 इसकी करोगे तो कितना आ जाएगा 24 प्लस इसकी इससे करोगे तो 4, इन दोनों को ऐड करोगे तो 28, इसकी एक डिजिट उठाओगे 4, इसको कैरी में चढ़ा दोगे 30, कट 0, 3 कैरी में चढ़ा दोगे और ये बन जाएगा 7, और ये 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहना, जल्द ही नेक्स्ट डे आ जाएगी। थैंक यू एवरीवन। और वीडियो को कहाँ से देख रहे हो वो भी बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। मैं बिगनिंग में या मिड ऑफ द क्वेश्चन नहीं बोलती हूँ, तो ध्यान से लाइक करना है आपको, और कमेंट भी करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, चाहे तो नाइस ही लिख देना। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।